जय हिंद। आज का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे सोशोलॉजी। सोशोलॉजी का मतलब होता है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र आज हम जानेंगे कि समाज शास्त्र क्या है। समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमको समाज के बारे में पढ़ना होता है। समाज के बारे में कैसे पढ़ना होता है? तो समाज में लोग कैसे बात करते हैं, समाज में कैसे लोग रहते हैं, समाज के बारे में लोग कहाँ से जानकारी हासिल करते हैं, कैसे जानकारी हासिल करते हैं, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो समाज शास्त्र के बारे में अगर हम बात करें, समाज शास्त्र के बारे में अगर मैं बात करूँ तो समाज शास्त्र शब्द का उत्पत्ति जो है वो यूरोप में हुआ। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ। समाज शास्त्र शब्द को उत्पत्ति यूरोप में हुआ था। एक फ्रांसीसी दार्शनिक जिनको नाम था फ्रांसीसी दार्शनिक थे। वो फ्रांसीसी दार्शनिक का नाम जो था वो आगस्त कांट नाम था। ये फ्रांस के रहने वाले थे जिनका नाम आगस्त कांट था। समाज शास्त्र शब्द को उत्पत्ति सबसे पहले इन्होंने किया था। अगर बात करें कि इन्होंने कब किया था तो इन्होंने 1839 ईस्वी में किया था। NCERT का बुक जो है वो 1839 देता है, कोई किताब इसको 1838 देता है, तो दोनों हो सकता है। अब बात करें कि समाज शास्त्र है क्या, तो समाज शास्त्र में लोगों को बच्चों द्वारा समाज के बारे में जानकारी मिलता है। जैसे हम कह सकते हैं कि समाज में किस प्रकार से रहना है, कैसे वातावरण में रहना चाहिए, क्या सीखना चाहिए। अगर हम इन्हीं बात करें, ऐसे बात करें तो कोई एक बच्चा का एग्जाम्पल हम बताएं, उदाहरण के लिए बताएं, तो बच्चा और जीवन में कुछ सीखे या न सीखे। एक बच्चा बचपन में कुछ सीखे या न सीखे, 1 2 चाहे कुछ भी सीखे या नहीं सीखे, लेकिन वो बच्चा समाज के बारे में कुछ न कुछ जानता है। समाज के बारे में यूँ कहें तो वो अपने माता पिता को पहचानता है, अपने भाई बहन को पहचानता है, वो अपने घर के परिवार के सदस्यों के बारे में पहचानता है। अगर इस प्रकार इतना जानकारी अगर कोई बच्चा को है तो हम कह सकते हैं कि समाज के बारे में उसको जानकारी है। यूँ कहें तो कोई भी बच्चा जब जन्म से लेता है, कोई भी बच्चा जो समाज शास्त्र के बारे में जो जानकारी रखता है उसको शून्य से जानकारी नहीं रख सकता है, शून्य से जानकारी नहीं रख सकता है। अगर किसी बच्चा को भले कोई मैथ ना आता हो या ABCD नहीं आता हो, चाहे और कुछ उसको नहीं आता हो, लेकिन उसको समाज के बारे में जानकारी है, तो अगर वो बच्चा को समाज के बारे में जानकारी हासिल है तो हम ये कह सकते हैं कि वो बच्चा अब जो समाज शास्त्र के बारे में शून्य से शुरुआत नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी उसको एक बच्चा को पता है, अपने घर के परिवारों को सदस्यों को पहचानता है, माता पिता को पहचानता है, तो वो समाज शास्त्र में ही आता है। अगर जो बच्चा समाज के बारे में जान गया तो हम कह सकते हैं कि वो बच्चा शून्य से शुरुआत नहीं करेगा। समाज शास्त्र एक ऐसा विषय है जो बहुत ही इजी विषय है, बहुत ही समझने वाले विषय है। इसमें कोई थ्योरी, अलग से थ्योरी नहीं लगाया जाता है। समाज शास्त्र समाज के बारे में पढ़ाता है, बताता है कि समाज में कैसे रहना चाहिए, वहाँ लोग कैसे व्यवहार किया जाता है, हम अपना स्वभाव मेरा कैसा है, हम दूसरों के साथ कैसा पेश आ सकते हैं, तो समाज ये बताता है। समाज में रहने वाले व्यक्ति, समाज शास्त्र से जो शिक्षा मिलता है उसमें बच्चा में संज्ञानात्मक विकास होता है। कौन विकास होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होता है। लेव वाइगोस्की एक वैज्ञानिक थे, एक दार्शनिक थे, उनके अनुसार कहते हैं कि बच्चा का जो विकास होता है, बच्चा का जो विकास होगा वो समाज के जरिए होता है। कहने का मतलब ये है कि समाज शास्त्र में पढ़ना है। समाज शास्त्र कहता है कि एक बच्चा का विकास तभी हो सकता है जब वो समाज के जरिए कुछ सीखता है। अगर समाज के जरिए अगर वो बच्चा सीखेगा तो उसमें समाज शास्त्र उसमें विकसित होगा, समाज के बारे में वो जान पाता है। तो संज्ञानात्मक विकास, संवेदनात्मक विकास, समाज में रहने से बच्चों में 2 प्रकार के विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास और संवेदनात्मक विकास। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा को संज्ञानात्मक विकास समाज के जरिए मिलता है,
जो समाज से जो उसको सीख मिलता है वो संज्ञानात्मक विकास उसमें होता है, और मानसिक क्षमता का विकास होता है, मानसिक विकास उसमें उत्पन्न होता है, सोचने की क्षमता बढ़ता है, तकनीकी सोच बढ़ता है। तो कब बढ़ता है? जब उस समाज में बच्चा रहता है। तो समाज के जरिए, समाज शास्त्र के जरिए हम समाज में किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, समाज से हम क्या सीख रहे हैं, समाज के लिए हमको क्या करना चाहिए, एक इसके थ्रू भी हम पढ़ेंगे। तो समाज शास्त्र में ये सब बतलाया गया है। समाज शास्त्र में हम समाज के बारे में पढ़ते हैं।